हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स की प्रश्न बैंक की यूनिट नंबर फर्स्ट के लेसन नंबर फर्स्ट विद्युत आवेश क्षेत्र से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के आंसर को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है विद्युत आवेश के गुण लिखिए। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो हमने इसमें 3 गुण लिख लिए। पहला है विद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है। इसका अर्थ ये होता है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा होगी वो इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसके पूर्ण गुणज के रूप में होती है। मतलब एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसी पूर्णांक संख्या तो हो सकती है, पर एन की वैल्यू कभी भी दशमलव या प्रभाज्य में नहीं होगी। ठीक है, अगला देखते हैं। विद्युत आवेश संरक्षित होता है। इसका मतलब तो सीधा है कि इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तीसरा है विद्युत आवेश योज्य होता है। योज्य मतलब इसे जोड़ा घटाया जा सकता है बीजीय नियमों के जरिए। ठीक है, अर्थात किसी भी पदार्थ में कुल आवेश उसके विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। ठीक है, अलग अलग भाग में जितना आवेश है सबको जोड़ दिया जाए तो उस पदार्थ पे कुल आवेश आ जाता है। अगला देखते हैं, कूलाम का नियम लिखिए और इस नियम के आधार पर एकांक आवेश की परिभाषा लिखिए। तो कूलाम का नियम है किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच, अब ये दो बिंदु आवेश क्या होते हैं? बिंदु आवेश का अर्थ ये होता है कि जब दो आवेशों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा हो उनके आकार की तुलना में, तो उसे बिंदु आवेश कहा जाता है। ठीक है, तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण अगर वो सजातीय होंगे तो प्रतिकर्षण होगा और विजातीय होंगे तो क्या होगा? आकर्षण होगा। ठीक है, तो बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, मतलब उन दोनों के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब दूरी ज़्यादा होगी तो बल कम होता जाएगा। ठीक है, और आवेश के परिमाण ज़्यादा होंगे तो बल कैसा होगा? ज़्यादा होगा। इसका अर्थ ये होता है। ठीक है, तो F समानुपाती हो गया Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाए तो कांस्टेंट लगा दिया जिसकी वैल्यू होती है m के इसमें 1/4πε0। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1/4πε0 डॉट Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। अब इसकी जो वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर बटे कूलाम स्क्वायर होती है। तो हमने इसकी जगह 9 × 10⁻9 कर दिया और ऐसा का ऐसा इसको लिख दिया Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। ये हम आ गया समीकरण नंबर 1। इसको ही बोलते हैं कूलाम का नियम। अब इस आधार पर हम एकांक आवेश की परिभाषा दे देते हैं, क्योंकि समीकरण 1 में F की वैल्यू 9 × 10⁻9 न्यूटन हो और Q1 और Q2 की वैल्यू बराबर हो और R की वैल्यू 1 मीटर हो। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है। तो अब इन वैल्यू को हम इस समीकरण में रखते हैं। तो हमने F की जगह रख दिया 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9 का 9 × 10⁻9, और जो Q1 Q2 है इनकी वैल्यू सिर्फ Q रखेंगे तो Q × Q, और R की वैल्यू 1 मीटर रखना, तो यहाँ R का स्क्वायर है तो यहाँ लिख दिया 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो Q का और Q का स्क्वायर हो गया और यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1 हो गया। ठीक है, यहाँ Q बराबर कितना हो गया? +-1, मतलब Q बराबर की वैल्यू प्लस या माइनस में 1 कब आती है? जब समान परिमाण के दो समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में एक दूसरे से कितनी दूरी पर हो? 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 × 10⁻9 न्यूटन के बल से क्या करें? प्रतिकर्षित करें। अब सजातीय तो प्रतिकर्षित ही करेंगे, तो ये जो आवेश होता है वो एकांक आवेश कहलाता है। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।